हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं रज़िया सुल्तान की। ये रज़िया सुल्तान है, इनके बारे में एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं रज़िया की। रज़िया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश जो था उसके और भी बच्चे थे, मतलब पुत्र थे, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा योग्य सिर्फ उसकी बात नहीं है, पूरे साम्राज्य में सबका मानना था, अगर हम देखें तो सब में योग्य रज़िया ही थी। उसके सभी भाइयों में सबसे योग्य थी, लेकिन फिर भी उसको, मतलब वैसे तो उसके पिता जब भी दिल्ली से बाहर जाया करते थे तो सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी को देकर जाते थे साम्राज्य की। उसने हर चीज़ को हमेशा से संभाल कर रखा है, साम्राज्य को संभाल के रखा। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो उल्मा वर्ग था और उमरा वर्ग था, अमीर वर्ग और जो धार्मिक उल्मा वर्ग थे, इन लोगों को रज़िया से परेशानी थी। मतलब मेन प्रॉब्लम तो सबको ही थी, वो थी कि वो एक महिला थी। महिला होना उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, चाहे वो कितनी ही सक्षम क्यों ना हो। तो जो उसके पिता थे, उन्होंने अपनी वसीयत जो थी इन्हीं उमरा उल्मा के कहने पर अपने पुत्र के नाम कर दी थी। उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, जिसकी माँ शाह तुर्कन थी। वो चाहती थी कि मेरा लड़का ही सुल्तान बने, तो उसने उसकी पत्नी के कहने पर ये काम कर तो दिया था। लेकिन क्या था ना कि उसके मन में हमेशा उसकी बेटी ही सबसे ज़्यादा उसको योग्य लगती थी। तो क्या हुआ, उसने अपनी डेथ के कुछ घंटों पहले ही अपनी वसीयत फिर से पलट दी। पहले उसने बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन वसीयत को उसने घंटों पहले ही बदल दिया मृत्यु से, और उसे रज़िया के नाम कर दिया। अब रज़िया को मारना चाहती थी वो, जो उसकी माँ तो नहीं थी, मतलब सौतेली माँ शाह तुर्कन, वो मारना चाहती थी अपने बेटे को राजगद्दी देना चाहती थी। तो जो शाह तुर्कन थी, उसका जो बेटा था, शाह तुर्कन थी, उसका जो बेटा था वो उसे गद्दी देना चाहती थी, इसलिए वो रज़िया को मारना चाहती थी। रज़िया को मारने की कोशिश की। रज़िया नौकरानी के घर जाकर छुप गई थी। जो रज़िया थी वो वसीयत लेकर भागी थी, यही उसका फ़ायदा था कि बाद में जाकर वो जनता के बीच में, क्योंकि पहले वहाँ मतलब जनता के बीच में रेड कलर के कपड़े पहनकर खड़ी हो गई, रेड ड्रेस में। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले न्याय करने का तरीका था कि रेड ड्रेस पहनकर राजा के पास जाया जाएगा, न्याय की उम्मीद चाहेगा उसको, ये ट्रेंड था। तो उसी को रज़िया ने फॉलो करा और वो रेड पहनकर बीच चौराहे पर जनता के बीच आकर खड़ी हो गई और उनको बताया कि ये देख लो, मेरी वसीयत है, मेरे पिता जो थे वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं, मुझे दिल्ली का सुल्तान होना चाहिए, ना कि किसी और को। इस बात को देखकर कि रज़िया के नाम पर सब कुछ है, तो जनता बहुत भड़क गई। जनता ने मॉब लिंचिंग कर दी राजा की। राजा को आप मूवीज़ में देख सकते हो, राजा किस तरीके से अपना दरबार में बैठा हुआ था, अंगूर खा रहा था, नाच देख रहा था। उसी टाइम पर जनता आई और जनता ने किस तरीके से उसको उसको उसकी गद्दी से उतारा, मारा वारा, मॉब लिंचिंग हुई और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह तो जो रज़िया थी उसने अपनी सत्ता जनता के थ्रू पाई। फ़िरोज़ शाह को पकड़ लिया गया, मार दिया गया। अब इससे क्या था, जो रज़िया के स्टेप थे, इससे काफ़ी लोग नाराज़ थे। रज़िया के स्टेप में जो उमरा वर्ग था, जो चहलगामी वर्ग था, उमरा चहलगामी वर्ग था, जो पहले उसके पिता ने बनाया था, उनमें 40 जो लोग थे उनका सपोर्ट होना ज़रूरी होता था। लेकिन ये जो उमरा वर्ग था वो रज़िया सुल्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि वो एक महिला थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी वैसी महिला नहीं, महत्वाकांक्षी महिला थी, और ऐसी महिला जो अपना गौरव, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, जो किसी के कहने के हिसाब से नहीं चलेगी। तो लेकिन वो चाहते थे एक पपेट रूलर जो उनके हिसाब से चले, और रज़िया थी नए विचारों वाली, उसमें बेबाकीपन था। इन सब बातों को ये जो तुर्कान चहलगामी थे, जो 40 उमरा वर्ग, जो 40 लोग थे, उमरा थे, वो इस बात को हजम नहीं कर पाए कि रज़िया इस तरीके की सुल्तान है। तो रज़िया, और दूसरा रज़िया की पॉलिसी भी, क्योंकि रज़िया ने तुर्कों को बैलेंस करने के लिए कोशिश की, इस तुर्कान चहलगामी को बैलेंस करने के लिए, कि जो नॉन टर्किश लोग हैं, जो तुर्की नहीं है, उनको ऊंचे पद दिए जाएंगे, उनको ऊंचे पद देने की कोशिश करी। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 3 लोग थे,
जुनैदी, अंतुनिया और एतगीन। अंतुनिया और एतगीन जो ये 3 लोग थे, इन्होंने बगावत करने की कोशिश की थी। ये तीनों तुर्क थे, इन्होंने बगावत करने की कोशिश की रजिया के खिलाफ में, लेकिन रजिया इतनी बहादुर थी कि उन्होंने ये जो बगावत हुई थी इसको भी दबा दिया था। तो रजिया इतनी टैलेंटेड थी, उसने किसी को अपने साम्राज्य में बगावत करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन रजिया की एक कमी, जैसे कि उसने ऊंचे ऊंचे पद, पावर जो थी वो नॉन तुर्की लोगों को बांटने की कोशिश की थी। उनमें एक पर्सन था याकूत खान। ये जो याकूत था उसको इसने एक बड़ा सा पोस्ट दिया, अमीर ए आखूर। इसका मतलब होता है वो जो अश्वशाला का प्रधान होगा, घोड़ों वाला। तो फिर इसके बाद मतलब इतनी बड़ी पोस्ट दी गई थी जो कि तुर्की नहीं था उसको। ये माना गया कि वो प्रेम प्रसंग था, ये प्रेम करती थी रजिया उससे। ठीक, तो कहानी में जो हमारे वो 3 थे, जुनैदी, अंतुनिया, एतगीन, ये तुर्की थे और इन्होंने वो करा था सत्ता पलटने की कोशिश, लेकिन इनको दबा दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की जो उपलब्धियां थी, उनमें पहला तो यही था कि वो दमन करने में बहुत फास्ट थी। उन्होंने आराम से इन तीनों लोगों का, तुर्कियों का जो विद्रोह था उसको दबा दिया था। दूसरा ये कि विद्रोह दबाने के बाद भटिंडा से एक प्लान बनाया गया था इनका, तुर्कान चहलगामी का, कि भटिंडा में हम विद्रोह करा देंगे। भटिंडा का ही था वो बंदा अंतुनिया, भटिंडा का वो सूबेदार था। उसको बोला गया कि तुम्हें विद्रोह करना होगा और रजिया दिल्ली से निकल जाएगी तो दिल्ली में हम सत्ता हाथ में ले लेंगे, पपेट रूलर बना के। ये प्लान रखा गया और ये हुआ भी। रजिया दिल्ली से निकल गई सेना लेकर अल्तुनिया के खिलाफ में। अल्तुनिया जो था वैसे अल्तुनिया जो था वो एक दिलजला आशिक भी था। अल्तुनिया ने कई बार, जब उसके फादर भी जिंदा थे इल्तुतमिश, उसके टाइम से ही कई बार रजिया सुल्तान को प्रपोजल दिया था शादी के लिए। रजिया सुल्तान ने अपने ही उसमें रह कर कि मैं तेरे से शादी करूँगी, इस टाइप का, या कुछ भी आप समझ सकते हो, उन्होंने उससे शादी के लिए कभी हाँ नहीं करी। इस तरह अल्तुनिया एक दिलजला आशिक तो था ही। तो क्या हुआ कि रजिया सुल्तान जो थी, जब वो दिल्ली से निकली तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। याकूत को वो जिम्मेदारी देकर गई थी, जो कि प्रेम प्रसंग में माना जाता है। याकूत को वो जिम्मेदारी दे के गई थी दिल्ली छोड़ते वक्त, और जो तुर्क सरदार थे उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करा, कब्जा करा, याकूत को मार दिया, और जो एक पपेट रूलर था बहराम शाह, उसको बिठा दिया। इस बीच जब रजिया दिल्ली से निकली थी सेना लेकर अल्तुनिया के खिलाफ में, वहाँ पर अल्तुनिया ने रजिया को आराम से हरा दिया। अब जो रजिया थी उस पर दिल्ली भी नहीं रहा। दूसरी तरफ वो यहाँ भी जेल में बैठी हुई है, काफ़ी टाइम तक जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया। फिर रजिया के भी दिमाग में आया, उसने फिर पूछा उससे, अब बताओ शादी करोगे या नहीं। तो रजिया ने शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करा और बोला कि मेरे लिए एक काम करना, मतलब मेरी एक कंडीशन है कि मैं तुमसे शादी करूँगी, बदले में दिल्ली जीतने में मेरी मदद करो। अब वो दिलजला आशिक पहले ही इतना दुखी था, उसको ये लगा उसे तो रजिया मिल रही है, तो उसने कहा कि तुम्हारे लिए तुम दिल्ली की बात कर रही हो, तुम्हारे लिए तो मैं चाँद तारे तक एक कर दूँगा, आप कह सकते हो इस चीज़ को भी। तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया उसने, हाँ यार दिल्ली तो छोटी सी बात है, मैं ज़रूर करूँगा, शादी तो करो। तो शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है, दिल्ली का फ़ैसला हो जाता है। लेकिन इस बीच एक कहानी होती है कि जब वो भटिंडा से दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं दोनों, तो रास्ते में कैथल एक प्लेस है, वहाँ पर डाकू होते हैं। वो डाकू अटैक कर देते हैं और उन दोनों की वहीं पर ही मौत हो जाती है। तो ये रजिया सुल्तान की कहानी थी, उनके रूल की। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, रियल कहानी, नॉट लाइक मूवी की स्टोरी हो। तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर UGC नेट, UPSC एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। रजिया सुल्तान की कहानी आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में भी हमें बताएं, ताकि हम और ऐसा कंटेंट ला पाएँ। प्लीज़ फॉलो करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।